हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों और पूर्वोत्तर राज्यों के मित्रों, सबको मेरा हाय प्रणाम। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मिजोरम। मिजोरम हमारे पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर में से एक राज्य है और सभी मिजोरम के भाई बहनों को नमस्कार प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मिजोरम को इसलिए चुना है क्योंकि मिजोरम के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और मिजोरम के लोग, पूर्वोत्तर के जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं। हम उनमें कभी भेदभाव नहीं करते या फिर ऐसा मन में सोचते भी नहीं है कि वो चीनियों की तरह दिखते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब चीन से हमारा संघर्ष और तनातनी बढ़ता है तो हम इनको भी चीनियों की तरह एक ही आटा में मिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे वो भाई बहन है जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है। हम आपको मिजोरम के मनोरम दृश्यों के बारे में बताएंगे, मिजोरम के प्राकृतिक छटा के बारे में, यहाँ की झील, नदियाँ, पहाड़, यहाँ के त्योहार, यहाँ के पकवान, हर चीज़ के बारे में जानकारी हमने इकट्ठा किया है और सभी के बारे में हम आपसे बात करेंगे और जानकारी देंगे। मिजोरम के भाई बहनों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे अपने हो, आपकी हम स्टडी करते हैं। आप लोगों की जो शालीनता है, आप लोगों की जो बिहेवियर, व्यवहार में जो मिठास है, वो हमें बहुत पसंद है, हम सब भारतीयों को। आप हमारे देश के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई ये हो या दिल्ली हो, हर जगह पर में आप लोग हो। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो भोजन पकवान कला है उसमें जो आपने अपना योगदान दिया है, उस योगदान को नहीं भूला जा सकता। आज हमारे भारतीय पकवान, हमारे भारतीय भोजन पूरी दुनिया में अगर मुकाबला कर रहा है तो मिजोरम वासियों के कारण, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के वासियों के कारण। तो हम आपको बताएंगे कि मिजोरम जो है वो हमारे 7 सिस्टर में से एक है। और आप सब लोग जानते हो कि ज्योति प्रसाद साइकिया 1972 में इन्होंने ही ये सरकार को सजेशन दिया था कि पूर्वोत्तर के राज्यों को एक सूत्र में बांधा जाए, इसीलिए उन्होंने इसका नाम 7 सिस्टर दिया। 7 सिस्टर में से मिजोरम एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। मिजोरम का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है और ये लोग बांग्लादेश म्यांमार में भी आते जाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो बिहेवियर है वो आज तक कहीं भी नहीं देखोगे कि किसी अपराध में ये शामिल हो या किसी तरह के गलत काम में मिजोरम वासी इन्वॉल्व हो, ऐसा आप नहीं देख सकते हो। इतना सच्चा, इतना शुद्ध मिजोरम वासी जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब हम जाते हैं कि यहाँ का जो मिजोरम के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो मिजोरम में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 11 है। मिजोरम की जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो है लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर है, 21,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। और डेंसिटी 52 किलोमीटर पर स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े जगह में सिर्फ 52 लोग रहते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक घटाएं हैं, प्राकृतिक छटा है, वो देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात कि मिजोरम के वासी मीठे तो बोलते ही हैं, लेकिन ये बहुत कम बोलते हैं। मैं भी गया था, मिजोरम वासी से मिला और जब उनसे बातें की तो मैं ढेर सारा प्रश्न पूछ रहा था, वो सिर्फ यस नो या एक वर्ड में ही जवाब देते हैं। आप लोग कभी दिल्ली के प्रगति मैदान में जब ट्रेड फेयर लगता है तब आप मिजोरम राज्य के हाउस में जाना, वहां पर में देखना जो युवक युवतियां अपने अपने स्टॉल पर, ट्रेड फेयर पर जो खड़े रहते हैं, वो कितने मिठास उनकी वाणी में है, वो कितने सुंदर भी हैं। दूसरी बात, अब ये बात करेंगे कि यहाँ पर
आपने ट्रेड फेयर में भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा बांस की बनी हुई प्रोडक्ट को ये बेचते हैं। बांस की हर चीज बनती है क्योंकि यहां पर बांस की खेती कह लो या उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और बांस से बनी हुई वस्तुएं पूरे संसार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और बहुत ज्यादा इनकी बांस की बनी वस्तुओं को सब पसंद करते हैं। मैंने भी ट्रेड फेयर में खरीदा, मिजोरम जब गया था तब भी मैंने कई सारे बांस की चीजें खरीद कर लाया था। अगर यहां पर देखा जाए कि मिजोरम में किस तरह के लोग रहते हैं, तो मिजोरम खासकर क्रिश्चियन लोगों का ये स्टेट है, क्योंकि यहां पर क्रिश्चियन लोग 87% रहते हैं और सिर्फ 3% लोग यहां पर हिंदू हैं, और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। यहां पर क्रिश्चियनिटी का कारण यह है कि जब अंग्रेज मिजोरम पर कब्जा किया, क्योंकि मिजोरम पर पहले कब्जा म्यांमार का था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज ने छीन लिया मिजोरम को म्यांमार से, और उसके बाद वहां पर ईसाई मिशनरी आ गए और ईसाई मिशनरी ने वहां पर स्कूल खोला। लोग जो थे वो भोले भाले थे और ज्यादातर कबीले टाइप के लोग थे, तो सबको वहां पर मिशनरी ने अपना स्कूल खोलकर सबको एजुकेशन दिया, नई जिंदगी सिखाया, और इसीलिए वहां पर ज्यादातर 87% लोग ईसाई हैं। यहां के अगर हम बात करें कि इनका पुराना नाम क्या था, तो इनका पुराना, मिजोरम का पुराना नाम है मिजो हिल्स। और यहाँ की जनजाति कौन कौन है? जनजाति है यहाँ का लुसेई, राल्ते, हमार, पाबी, ये सब यहाँ पर में यहाँ के जनजाति हैं। इसके अलावा मिजोरम को हम पहाड़ों की भूमि कहते हैं, जिधर देखो पहाड़ी पहाड़। जब मैं भी गया था तो पहाड़ इतने सुंदर, इतने अच्छे कि वहां से वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, और आप लोगों का भी मन नहीं करेगा कि वहां से लौटूं। आप एक बार जाकर देखो। पर्यटन के मामले में मिजोरम का कोई जवाब नहीं है। अब दूर देश से दुनिया के लोग आते हैं, भारत के लोग यहां जाते हैं, क्योंकि पर्यटन घूमने का टूरिस्ट स्पॉट इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। हम तो कहते हैं कि मैंने इतने सारे झील देखे मिजोरम में कि मैं तो कह रहा था कि इसको तो झीलों का राज्य कहना चाहिए, झीलों का देश कहना चाहिए। देखो, मिजोरम को पहले केंद्र शासित राज्यों में ही रखा गया था 1972 तक, जब 7 सिस्टर्स के रूप में इसको एकीकृत किया गया था। लेकिन 1987 में आकर के इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और वो इसलिए क्योंकि मिजो लोग के पिता कहलाते हैं लाल डेंगा। आपने लाल डेंगा का नाम सुना होगा। ये मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे, जो बाद में राजनीतिक पार्टी भी बना लिए और उसके बाद चुनाव लड़े। और लाल डेंगा साहब 1986 से 88 तक सीएम भी रहे हैं, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लाल डेंगा ये वही व्यक्ति है जो मिजोरम को अपना हक दिलाया, अधिकार दिलाया, एक अलग पहचान दिलाया। इसीलिए फादर ऑफ मिजोरम इज कॉल्ड लाल डेंगा। लाल डेंगा को फादर ऑफ मिजोरम कहा जाता है, और सभी लोग मिजोरम के उनको बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और पहाड़ों की भूमि कहते हैं इसको। यहां पर मिजो समुदाय के ज्यादातर लोग हैं, लेकिन सबके सब आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगे। यहां पर पर्यटन और मुख्य शहर जो है वो है आइजोल, लंगलेई, चंफाई और ब्लू माउंटेन। ये सब यहाँ के मुख्य शहर हैं जहां आप पर्यटन के लिए जा सकते हो। होटल उद्योग से लेकर ढाबा, रेस्टोरेंट सब कुछ है। और रेस्टोरेंट और ढाबा का अगर आपने एक बार खाना खाया तो आपको पता चल जाएगा कि ये फास्ट फूड तो है, लेकिन इसमें ऐसे मसाले का प्रयोग किया गया है, इस तरह के इसमें पकवान, इसको इस तरह पकाया गया है कि आप फास्ट फूड के जो साइड इफेक्ट होते हैं उस तरह का साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहां पर मैं इसकी संस्कृति को, मिजोरम के संस्कृति को देखें तो काफी समृद्ध संस्कृति है। पारंपरिक इनका पोशाक है, मिजोरम का अलग ही पोशाक है।
वो 7 राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर में, लेकिन सातों राज्य से मिजोरम के जो पोशाक है वो बिल्कुल भिन्न है। आप पहचान जाओगे पोशाक से ही। रंग बिरंगे इनके पोशाक होते हैं। वो सिर पर में मोर पंख या फूलों को लगे हुए पगड़ी स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। त्योहार के क्या कहने, इनके त्योहार बहुत अच्छे हैं। हस्तशिल्प, अगर हस्तशिल्प की बात किया जाए तो हाथ से बनी हुई चीज मैंने पहले बता दिया, बांस की या अन्य चीजों की बनी हुई जो वस्तुएं हैं हाथ से, वो गजब के कारनामे करते हैं। आप जाओगे तो एक दो चीज जरूर खरीदोगे, क्योंकि होता ही है वस्तु इतना मनमोहक कि आप बिना खरीदे रह नहीं पाओगे। उसके बाद लघु उद्योग, लघु उद्योग के रूप में यहाँ पर मधुमक्खी पालन, बांस की बनी हुई वस्तुएं, ये सब लघु उद्योग के रूप में है। लघु उद्योग मतलब जो घर में ही लोग छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, और वो मिजोरम वासी उसमें बहुत निपुण हैं। सब अपने अपने घर में कुछ न कुछ लघु उद्योग जरूर करते हैं। यहाँ की पक्षी बहुत ही मोहक है। स्तनपाई भी है यहाँ पर, स्तनपाई जानवर भी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। बांस उत्पादन में मिजोरम का पहला स्थान है भारत में, जहां पर बांस की तो वस्तु बनती ही है और उसे लघु उद्योग का रूप दिया गया है। आप दिल्ली के प्रगति मैदान में जब भी ट्रेड फेयर लगे, लगभग दिसंबर के महीने में लगता है, तो आप आकर देख लेना कि इनके बांस की लघु उद्योग कितना बेहतर है। मिजोरम के जो पहाड़ हैं वो है मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स। इसीलिए पहले मिजोरम नाम रखने से पहले यहाँ मिजोरम का नाम या तो मिजो हिल्स के रूप में पुकारे जाते थे या लुसाई हिल्स। ये मिजो और लुसाई दोनों पहाड़ का भी नाम है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ वन क्षेत्र 85% तो यहाँ पर वन आच्छादित क्षेत्र हैं, यानी कि वन से भरे हुए क्षेत्र हैं 85%। यहाँ पर अगर देखा जाए कि नदियों के बारे में, तो नदी में छिमटुईपुई सबसे बड़ी नदी है यहाँ का, और जिसे छिमटुईपुई को काला दान भी कहते हैं। इसके अलावा नदी और भी है, तुईपुई नदी भी है, तिरेई नदी भी है, तुईरिनी नदी भी है, बराक नदी भी है और लुई बाबल नदी भी है यहाँ पर। इसके अलावा पहाड़ देखो तो फोंगपुई की पहाड़ सबसे फेमस है यहाँ। फोंगपुई की पहाड़ काफी फेमस है, और लुसाई की तो है ही, क्योंकि लुसाई हिल्स मिजो हिल्स के नाम से तो इसको हम जानते ही हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ बनाया गया है जहाँ पर शिकार करना मना है। राष्ट्रीय उद्यान है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सांप काफी तरह के मिलते हैं। सांप में मैंने देखा कि कीलबैक, पिट वाइपर, वृक्ष सांप और ग्रीन स्नेक और मॉक वाइपर और किंग कोबरा भी यहाँ पर पाया जाता है। त्योहार में देखोगे तो यहाँ का त्योहार है चपचार, कूट, थलफवांग, क्रिसमस और ल्यूबा खुटला और एंथूरियम, ये सब यहाँ के त्योहार हैं। अगर मैं बता दूं कि लोग यहाँ ज़्यादातर 87% क्रिसमस ईसाई लोग हैं, तो निश्चित है कि क्रिसमस तो यहाँ मनाया ही जाता होगा। यहाँ की जो मुख्य भोजन है वो काबिले तारीफ है और स्वादिष्ट भी है। मुख्य भोजन में है चावल, मांस, मछली, सब्जी और किण्वित सोयाबीन। फर्मेंट करके, ये लोग सोयाबीन को फर्मेंट करने का एक नया तरीका इनके पास है, आपको काफी स्वादिष्ट लगेगा। और ये किण्वन सोयाबीन की मांग जो 5 स्टार होटल सब हैं उनमें डिमांड किया जाता है। और खासकर आप देखोगे कि जो 5 स्टार होटल सब है उसमें मिजोरम के लोग काम करते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल में जो है वो लोगों को किण्वित सोयाबीन यानी कि फर्मेंटेड सोयाबीन की ज्यादा डिमांड होती है, और मिजोरम वासी इसको जानते हैं। इसीलिए मिजोरम वासी को 5 स्टार होटल वाले सब इनको अपने यहाँ कुक या शेफ के रूप में, रसोइया के रूप में रखते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ का लोकप्रिय भोजन व्यंजन क्या है, मतलब पकवान। एक तो हुआ मुख्य भोजन कि ये खाते हैं, लेकिन कुछ पकवान होते हैं जिन्हें कई चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ का मुख्य व्यंजन पकवान है बाई, साव बिचार,
सारेप, छुमहाना, अरसा बूचियार और मीसा मांस पूरा। मीसा मांस पूरा अगर आप कभी खाओगे तो मतलब आप उसके दीवाने हो जाओगे, इतना टेस्टी है ये। इसके अलावा अगर झील यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ झीलों का मैं राज्य से कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सहा झील सबसे बड़ी है। पलक झील भी यहाँ पर है, वो भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा और भी इतने सारे झील हैं कि आपको देखने का बड़ा ही मन करेगा। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है वो मिजोरम जरूर जाना घूमने के लिए। अगर आप पर्यटन के शौकीन हो, पर्यटन करना चाहते हो तो आप मिजोरम जरूर जाना। देखो, अगर हम लोग पर्यटन करेंगे और दूर दुनिया पहाड़ों में ना जाकर, स्विट्जरलैंड इत्यादि ना जाकर अगर हम मिजोरम में जाते हैं तो इससे मिजोरम वासियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हम आपको बताएं कि मिजोरम की जो है वो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे में जितने भी यहाँ लोग हैं वो उनके पास काम धंधे कम हैं। तो अगर पर्यटन उद्योग को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, हम सब मिजोरम घूमने के लिए जाएं, तो मिजोरम वासियों को काम धंधा मिलने लगेगा और काम धंधा वो अच्छे से यहाँ कर सकते हैं। सेवा और मेहमान नवाजी में इनका तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। आप जाके देखो ना, फिर पता चल जाएगा कि मिजोरम वासी, आप जाते हो वहाँ पर में, आप वहाँ पर में पेइंग गेस्ट रहो या होटल में रहो या किसी के घर में ही रुक जाओ, और कितना मान सम्मान खान पान का ध्यान रखेगा। कभी आपको ये डिमांड नहीं करेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। आपको वहाँ से जाने वक्त आप खुद ही सोचोगे कि हम 2-4 दिन रहे हैं, क्या खाना खिलाया है, कितना खर्चा हुआ होगा। तो आप जो भी जाने वक्त उनको दे दोगे, आप वो खुशी खुशी उसे रख लेंगे और आपको फिर से आने का निमंत्रण और न्योता भी देंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि हम लोग गरीब हैं तो मुझे लाखों रुपए आप लोग क्यों नहीं दिए, हम बहुत आगे उठ जाए, हम पहाड़ी लोगों के पास काम धंधा इतना है नहीं, ऊपर उठने की जो मौका होता है, जो अमीर बनने के मौका वहाँ इतना नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ वो भूमि है। तो आप लोगों के लिए, मिजोरम के लिए यही था हमारी जानकारी। मिजोरम के भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और हम सब भारतवासी आपके मिजोरम में ज़रूर घूमने आएंगे और आपके खान पान और आपके जो भोजन है उसका लुत्फ़ उठाएंगे और आपके यहाँ घूमेंगे, क्योंकि वो जगह ही ऐसा है और आप लोग इतने अच्छे बिहेवियर के हो कि क्या कहने। इसीलिए यही थी हमारी जानकारी। आप लोगों की ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।